है एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो आज हम अपनी क्लास में 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ेंगे और 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक चीजें क्या है। उसी तरह से हिंदी में उसका नाम है ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं। मतलब ज्यामिति में जो शुरुआत की चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक में हम जो भी चीजें सीखेंगे वो ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप होगा। इस चीजों को समझ के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो स्टेप्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक स्टेप्स सीखने हैं। वो स्टेप्स में सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि वो कंसेप्ट क्या है। बस उसे आप एक बार ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए ताकि आगे के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप का जो फर्स्ट पॉइंट है उसका नाम ही है पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब होता है बिंदु। अब ये पॉइंट्स होता क्या है, तो जनरली आप देखते रहोगे कि पॉइंट्स हम लोग किसे कहते हैं, डॉट्स को कहते हैं। जो इस तरह से डॉट्स बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये वही चीज है जो हम लोग डॉट्स देखते हैं, उसे ही हम लोग पॉइंट्स कहते हैं, मतलब बिंदु कहते हैं। तो ये डॉट्स जो है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हम कैसे बनाते हैं, इसे हम या तो पेंसिल के थ्रू बनाते हैं या फिर पेन के थ्रू बनाते हैं, जिससे हमारा ये डॉट तैयार होता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं, मतलब बिंदु कहते हैं। अगर आप देखोगे तो जो लोग स्टार्टिंग में रंगोली सीखते हैं उन्हें रंगोली सीखने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, इन्हीं डॉट्स की जरूरत पड़ती है। इसी डॉट्स के थ्रू वो रंगोली में जो है वो डिजाइन्स बनाते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट्स, मतलब डॉट्स। तो अभी यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स, मतलब जो भी अल्फाबेट्स के लेटर होते हैं A to Z तक के, उससे यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डॉट को मैंने नाम दे दिया A, इस डॉट को मैंने नाम दे दिया B, इस डॉट को मैंने नाम दे दिया P और इस डॉट को मैंने नाम दे दिया Q। तो अब ये हमारे पास 4 डॉट हमें मिल गए हैं। अब हमें बोला गया है कि इसे लिखना कैसे, हम इसे लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, A। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट A। इसका नाम क्या है, पॉइंट B। पॉइंट B। ठीक उसी तरह से हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये बिंदु है, बिंदु का नाम क्या दिया गया है, P। तो उसे हम लोग लिखेंगे बिंदु P। और इसका नाम क्या है, बिंदु Q। तो हम लोग उसे लिख देंगे बिंदु Q। इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी अल्फाबेट्स दिया होगा उसी अल्फाबेट का यूज करके हमको यहाँ पे पॉइंट्स के साथ उसे लिखना है। इसका नाम क्या है, पॉइंट A, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट A। इसका नाम पॉइंट B, तो पॉइंट B। इसका बिंदु P, तो बिंदु P हो गया, और बिंदु Q, तो यहाँ पे मैंने बिंदु Q लिख दिया। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पॉइंट्स। तो जब भी पॉइंट्स दिया होगा उसे हमेशा हमें इस तरह से लिखना होगा। तो ये चीज बस आप ध्यान में रखिए। तो उसके आगे अब हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा, वो सेकंड पॉइंट का नाम है लाइन, सेगमेंट एंड लाइंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखाखंड तथा रेखा। अब यहाँ पे लाइन, सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मतलब रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर है वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेखा देख लेते हैं, मतलब लाइंस देख लेते हैं। अगर आपको एक बार लाइन समझ में आ गई तो आपको लाइन सेगमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जैसे ये एक डॉट है और ये एक डॉट है, इस डॉट का नाम हो गया A, इस डॉट का नाम हो गया B। मतलब बिंदु A और बिंदु B हमको दिए हैं, 2 बिंदु इस तरह से दिए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को, इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींचेंगे। जैसे मान लो मैंने ये की लाइन खींच दिया,
ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब दो स्ट्रेट बिंदुओं को मिला रही है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच दी है। अब जो हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब जनरली अगर आप देखोगे लाइन को, तो हम लोग लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इस तरह से हम उतने जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा हम लोग उसे बढ़ा सकते हैं। तो कोई बोल सकता है कि ऐसे कि लाइन हम सिर्फ इतना ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं, लाइन जो होती है वो इन्फिनिट होती है, मतलब हमारा जितना ज्यादा मन करे हम उसे बढ़ा सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे भी है, इस लाइन को भी हम लोग जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा उससे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ये जो लाइन्स होती है वो क्या होती है, इन्फिनिट होती है। अब मैं इसे हिंदी में भी बता देती हूँ। जैसे ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। इस तरह से मैंने बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी है। अब अगर हम देखेंगे तो रेखा और कोई सीमा नहीं होती है, उसे हम जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा हम उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं बिंदु बी के आगे भी अगर मैं देखूंगी तो मैं लाइन को, जहां अभी यहाँ पे मेरा ब्लैक बोर्ड है तो मैं इसे यहीं तक बढ़ा दूंगी, लेकिन ये सीमित होती है नहीं, ये एक असीमित है। उसी तरह से ये बिंदु से भी मैं यहाँ से जो है वो एक असीमित रेखा खींच सकती हूँ, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी चाहे उतनी बड़ी रेखा मैं उसे खींच सकती हूँ। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है, मतलब इन्फिनिट होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन ये जो मैंने बिंदु ए और बिंदु बी बनाया है, तो ये दोनों बिंदु के अंदर की जो लाइन है वो क्या है, लिमिट है इसका। मतलब इन दोनों लाइन के अंदर मैं उससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ही उसको मैं मिला सकती हूँ। मतलब ये जो होता है ये क्या होता है, लिमिट होती है, इसकी एक लिमिट होती है, इसे हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जो लिमिट वाला हिस्सा होता है, मतलब इसका एक जो पार्ट है, ये इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब क्या बोलते हैं उसे, रेखा खंड। एक बात ध्यान में रखिए, जो रेखा खंड होती है, मतलब जो लाइन सेगमेंट होती है, वो हमेशा लिमिट में होती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट ए और पॉइंट जो बी है वो क्या है, एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट्स मतलब बी, ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, बी के आगे वो लाइन सेगमेंट नहीं बढ़ सकता है। उसी तरह से लाइन ए भी क्या हो गया, एंडिंग सेगमेंट हो गया उसका। एंडिंग सेगमेंट में लाइन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो लाइन सेगमेंट होता है, जो रेखाखंड होता है, उसे हम एक लिमिट तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अभी हिंदी में एंडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, अंत बिंदु। तो ये बी क्या हो गया, अंत बिंदु हो गया, ये रेखा का अंत यहीं पे हो गया, इसके आगे हम उसे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से बिंदु ए भी क्या हो गया, अंत बिंदु हो गया, मतलब बिंदु ए के आगे भी हम उस रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब रेखाखंड क्या होती है, एक निर्धारित सीमा तक ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन लाइन में ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी मैं आपको एक लाइन का भी अलग से एग्जांपल दे देती हूँ। ये एक लाइन मैंने खींच दिया, ये लाइन को आगे चाहे जितना उतना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम शो करने के लिए हमेशा इसके आगे क्या करते हैं, एरो हेड लगाते हैं। एरो हेड मतलब कौन सा चिन्ह होता है, तीर का चिन्ह होता है। तो एरो हेड जब हम उसे लगाते हैं, तो एरो हेड का मतलब ये होता है, इस लाइन को हम जितना ज्यादा चाहें उतना हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। और लाइन की कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो इन्फिनिट होती है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, लाइन सेगमेंट की एक लिमिट होती है, बट लाइन की कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो इन्फिनिट होती है। मतलब रेखा खंड की एक सीमा होती है, वो उस सीमा तक ही रहती है। लेकिन जो रेखा होती है, रेखा, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, क्योंकि वो उससे हम जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन। अब लाइन को हमेशा हम लोग एक स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अभी ये लाइन का नाम दे दिया मैंने, लाइन एल, हमेशा स्मॉल लेटर से ही उसका नाम लिखा होगा। अब मैं उसमें कुछ पॉइंट भी बता देती हूँ। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, एक है पॉइंट ए और यहाँ पे दिया है पॉइंट बी।
अगर इस तरह से दिया होगा तो आप इसे सबसे पहले लाइन एल भी लिख सकते हो, और अगर इस तरह से अगर आपके लाइन पे कोई पॉइंट्स दिए हैं तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन ए बी। ए बी क्यों हुआ? क्योंकि इस पे 2 पॉइंट है, मतलब ए से लेके बी तक वो आगे बढ़ती जाएगी, आगे एक्सटेंड होती जाएगी। उसी तरह से उसे और एक तरह से लिख सकते हैं, बी ए, मतलब ए से बी वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड होती रहेगी। तो लाइन बी ए। उसी तरह से हिंदी में भी लिख लेते हैं हम लोग। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? रेखा एल। रेखा एल पे कौन कौन से बिंदु हैं? यहाँ पे 2 बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। तो हम लोग इस रेखा पे जो है रेखा बिंदु ए से रेखा आगे जा सकती है, मतलब हो गया रेखा ए बी। उसी तरह से अब बिंदु बी से यहाँ पे भी हम लोग रेखा खींच सकते हैं, तो रेखा बी ए। ये हो गया लाइन, मतलब रेखा। अब हम लोग सेगमेंट को किस तरह से लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। सेगमेंट को हमेशा हम लोग लिखते हैं, सेगमेंट का पॉइंट क्या है? ए बी। तो हम लोग हमेशा सेगमेंट को लिखते हैं सेग ए बी। तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है हमारा रेस। रेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? किरण। अब ये रेस क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे 2 ड्राइंग बना के दिखाई है। इस ड्राइंग के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि रेस क्या होता है। जैसे ये पहला जो है वो है सन, और ये है टॉर्च। तो अभी ये सन आप जो देख रहे हो, तो वो सन से आपको क्या निकल रही है? ये सारी रेस निकल रही है, मतलब सूर्य से आपकी जो सारी है क्या निकल रही है? ये किरणें निकल रही हैं। तो ये जो सूर्य का जो ये भाग है, ये अपने सभी दिशाओं में, मतलब सारे डायरेक्शन में क्या करता है? रेस देता है। और ये जो लाइट्स होती है वो क्या होती है? सारे डायरेक्शन में सेम होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ये जो सूर्य है वो सन है, वो बोलेगा नहीं मैं आज अपने इतने ही पार्ट्स में रेस भेजूंगा, इस पार्ट्स में नहीं भेजूंगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो सन होता है ये क्या होता है? राउंड शेप में होता है, और ये राउंड शेप में होने की वजह से इसकी जो रेज होती हैं वो सभी डायरेक्शन में इक्वली जाती है, राइट। उसी तरह से टॉर्च भी है। टॉर्च, जब आप टॉर्च को जलाते हो तो उसकी जो रेज, उसकी जो लाइट निकलती है वो क्या होती है? स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, मतलब सीधी जाती है। तो ये जो टॉर्च की जो स्टार्टिंग की जो लाइट होती है वो क्या हो गया? उसका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट कहाँ से होती है? टॉर्च की लाइट से स्टार्ट होती है और वो एक्सटेंड होती है, मतलब एक सीधी तरह से स्ट्रेट जाती है। उसी तरह से ये जो सन है, सन का मेन ओरिजिन क्या हो गया? ये जो उसका सर्कल पार्ट है, मतलब जो सन है वो मेन ओरिजिन हो गया। और ये जो सेम पार्ट में, सेम डायरेक्शन में वो अपनी जो लाइट्स को है वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? उसकी ये हो जाएगी उसकी रेस, और ये हो जाएगा सन का ओरिजिन। उसी तरह से टॉर्च का ओरिजिन क्या हो जाएगा? जहां से टॉर्च की जो लाइट्स है वो निकल रही है वो उसका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, और सेम डायरेक्शन में वो जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? उसकी रेस। जैसे हम टॉर्च अगर जलाते हैं तो टॉर्च की जो लाइट्स होती है वो स्ट्रेट जाती है, तो स्ट्रेट होती है, मतलब वो बढ़ती ही रहती है। मतलब उससे ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं टॉर्च जलाऊं तो मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट तक उजाला मिलेगा, उससे आगे नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो स्ट्रेट जाती है, तो मतलब जहां तक हो सके वहां तक वो जाती है। तो इसी को मैं आपको एक इजी वे से समझा देती हूँ। जैसे कि एक लाइन दी हुई है, इस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये उसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये हो गया उसका ओरिजिन। तो मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और नाम दे दिया मैंने इसको पॉइंट पी। अब ये मान लो ये एक सन है, ये सन से आपको रेज मिल रही है, मतलब ये क्या होगी? ये लिमिटेड होती है क्या? नहीं होती है ना। सन की जो रेज होती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या होती है? सीधी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि इतने भाग तक ही सूर्य की रोशनी मिलेगी, मतलब सूर्य की किरणें मिलेगी, उसके आगे मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो होती है स्टार्टिंग, उसका जो पॉइंट है सूर्य का, वो जो किरणें देता है वो क्या होती है? सीधे जाती है। तो उससे क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं कि वो कितने दूर तक जाएंगी? नहीं। तो मतलब ये भी क्या होती है? इन्फिनिट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी लाइन ओरिजिन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिट बोलते हैं।
तो इस एरो का मतलब मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझाया था कि ये जो एरो का मतलब होता है ये और आगे बढ़ सकती है, मतलब ये और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो ये पॉइंट P हो गया ओरिजिन, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और दे दिया Q। तो अभी पॉइंट P से वो लाइट निकली, पॉइंट Q तक गई और उसके और आगे तक जा सकती है वो, यहाँ पे मतलब उसका लिमिट नहीं है। तो ये क्या हो गई, रेज और आगे जा रही है, मतलब एक्सटेंड हो रही है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसको लिखना है तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, रे पी क्यू, मतलब P से इसका ओरिजिन हो रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे Q। तो उसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, रे पी क्यू, और इसी को हिंदी में लिखेंगे किरण पी क्यू। अभी इसको लास्ट में, जैसे हम लोग ने लास्ट में सीखा था लाइन में, हम लोग उसको पी क्यू और क्यू आर भी वैसे लिख सकते थे, लेकिन रे में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं टॉर्च जलाती हूँ तो टॉर्च की रोशनी सीधे जाएगी, वो वापस लौट के पीछे तो नहीं आएगी ना। उसी तरह से रे में भी वैसे ही होता है, जहां से स्टार्ट होती है तो वो सीधे जाती है, वापस पीछे लौट के नहीं आती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने रे लिखा है तो रे को हम लोग सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, रे पी क्यू। मैं उसको क्यू पी नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि वो रिटर्न कभी नहीं आती है। जब भी हम टॉर्च चालू करते हैं तो टॉर्च की जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है, आगे जाती है, वो वापस से पीछे मुड़ के नहीं आती ना। उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम लोग उसे लिखेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट ही लिखेंगे, उसे बैक वापस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया रे पी क्यू, इस तरह से हम लोग उसे पढ़ेंगे और हिंदी में उसे पढ़ेंगे किरण पी क्यू। और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी रे होता है, रे की जो सिंबल होती है वो एक तरफ से होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और इस तरह से वो आगे बढ़ती जाती है। मतलब एक जगह होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ओरिजिन, और दूसरी जगह होगा आपको एरोहेड। तो आपको समझना है कि ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। हिंदी में एक बिंदु से जो निकलने वाली रेखा है वो आगे बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक जगह अगर बिंदु दिया होगा और दूसरी जगह अगर एरो दिया होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और उसे हम लोग लिखते भी इसी प्रकार से है, किरण पी क्यू। हमेशा जो भी हम लोग लिखेंगे तो उसे रे को रे के साथ लिखेंगे और किरण को हमेशा किरण के साथ ही लिखते हैं। समझ में आया? जैसे लाइन को हम लोग ने लाइन के साथ लिखा था, सेगमेंट को हमेशा सेग से लिखते हैं, लाइन को लाइन से, उसी को रे को भी हमेशा हम लोग रे के साथ ही लिखते हैं, मतलब किरण को हमेशा किरण के साथ ही लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियोस में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे सिखाए हैं, पहला पॉइंट मैंने आपको सिखाया पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको सिखाया लाइन, सेगमेंट एंड लाइंस, और थर्ड हमने जो सीखा है वो रे। इन तीनों की प्रैक्टिस तब तक आप कीजिए। मेरी अगली जो वीडियो है वो जल्द से जल्द आएगी, तो हम उसके आगे के जो स्टेप्स है, मतलब आगे के जो पॉइंट्स है वो हम पॉइंट उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।